और इस वक्त एक बड़ी खबर आवारा कुत्तों से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर याचिका लगाई गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने इस मामले पर फैसला सुना दिया है। आवारा कुत्तों से जुड़ी हुई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। डॉग लवर्स को राहत मिली है। कोर्ट के फैसले के बाद उनको खुशी हुई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है। अंतरिम आदेश में संशोधन किया गया है। सभी राज्यों को भी पक्षकार बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को वापस छोड़ दिया जाए। नसबंदी के बाद कुत्तों को वापस उन्हीं इलाकों में छोड़ दिया जाए जहां से उनको पकड़ा था। दूसरी बात यह कि जो डॉग्स रेबीज से संक्रमित हैं, ऐसे कुत्तों को न छोड़ा जाए। जिन कुत्तों के अंदर रेबीज है उनको न छोड़ा जाए, या जो आक्रामक स्वभाव के हैं, जिनके व्यवहार में आक्रामकता है, जो किसी पर भी अचानक से हमला कर देते हैं, बेवजह हमला कर देते हैं, तो ऐसे कुत्तों को भी पाबंदी के साथ शेल्टर होम्स में रखा जाए। सिर्फ आक्रामक कुत्तों को, सिर्फ उन कुत्तों को रखा जाएगा शेल्टर होम में जो आक्रामक हैं और रेबीज से संक्रमित हैं। बाकी सभी तरह के जो कुत्ते पकड़े गए हैं उनको टीके लगाकर छोड़ दिया जाए। 11 अगस्त को एक फैसला सुनाया गया था, उसका विरोध हुआ था। उसके बाद कैंडल मार्च निकाले गए, जगह जगह पशु प्रेमियों ने, कुत्ता प्रेमियों ने प्रदर्शन किए। लेकिन अब डॉग लवर्स को खुशी मिली है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ। 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता, जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने डॉग लवर्स के हित में यह फैसला सुनाया है। क्या कुछ कहा जा रहा है वो आपको सुनाते हैं। एग्री नहीं होता, उनको इशू रहता है कि नहीं, यहाँ नहीं, सोसाइटी में ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। डॉग टेरिटोरियल है, उसको एक फिक्स जगह पर ही खाना मिलेगा, दूसरी जगह नहीं जा सकता, लड़ाई होती है। तो अगर सारे सोसाइटी वाले साथ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हर कोई अच्छे से रह सकता है, जैसे इंडिया में हमेशा रहा जाता है, हैप्पीली विद हार्मनी। सो आई एम हैप्पी विद दिस कि एटलीस्ट समथिंग पॉजिटिव हुआ। एक बात मैं भी कहना चाहूँगी, हाँ, आप जैसे क्वेश्चन कर रही थी ना, हम स्वागत करते हैं उसका, लेकिन वो चीज़ मुझे बहुत बेकार लगा जब इन्होंने बोला कि सिर्फ जो रेबीज वाले हैं और जो काटने वाले डॉग्स हैं उनको हम ले जाएंगे। तो ठीक है, जिनको वैक्सीन लगानी है उनको वैक्सीन लगा के वहाँ छोड़ दिया जाए। कई बार क्या होता है, जो जनता होती है ना, अब ये डॉग कुछ भी नहीं कर रहा तो उसको भी बोल देते हैं ये काट रहा है, उसके साथ साथ और डॉग भी चले जाते हैं। वो कहते हैं इसको भी ले जाओ, ये भी काटता है, इसको भी ले जाओ, ये भी काटता है। तो ये ऐसा लगता है कि वो सभी को फिर वो रख लेते हैं कि ये भी काटता है, क्योंकि जनता जो है ना, हाँ पर देखो 70% लोगों ने वो करा है कि नहीं, 30% लोग बोले कि यहाँ होने चाहिए डॉग्स और 70% बोले नहीं होने चाहिए। तो एक के साथ ना और डॉगों को भी वो ले जाते हैं साथ में, एमसीडी वाले। और वैक्सीन वगैरह उन्होंने कराई, अगर आज वैक्सीन कराई होती, उनको स्टेलाइज कराया होता तो आज हमें इतनी बड़ी इतनी जनरेशन नहीं देखनी पड़ती डॉग्स की। बाहर देशों में क्यों ऐसा है, क्योंकि उन्होंने शुरू से ध्यान दिया है, शुरू से उनको वैक्सीन स्टेलाइज ये करवाया, इसलिए वहाँ पे नहीं है डॉग्स वगैरह। यहाँ पर यही है, अगर आप गली में वो है एक डॉग वो है तो बोलेंगे नहीं ये भी बीमार है, ये रात को रोता है। तो लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लोग खुशी का भी इजहार कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि देखिए सभी कुत्तों को छोड़ दिया जाए। कई बार रेबीज की बात करते हुए उन कुत्तों को भी उठा लिया जाता है जो रेबीज से संक्रमित नहीं है, उन कुत्तों को भी उठा लिया जाता है जो आक्रामक नहीं होते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आवारा कुत्तों को छोड़ दिया जाए, सिर्फ उन कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाएगा जो रेबीज से संक्रमित हैं और जो आक्रामक हैं। बाकी इस मामले को लेकर तरह तरह की बातें होंगी और ये भी बात कही गई है कि सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना प्रतिबंधित है।